हरे रामकृष्ण। एस्ट्रो के पीआर से मैं किशन राघानी आज आपको केतु के 3 नक्षत्रों में से एक अश्विनी नक्षत्र का संज्ञान देने आया हूं। अश्विनी नक्षत्र भगवान श्री सूर्य भगवान और देवी संजना जब अश्व की योनि में, घोड़े की योनि में थे, उन्होंने योग से 2 पुत्र पैदा किए थे। उनमें से एक का नाम अश्विनी था, अश्विनी पुत्र बोलते हैं। एक का नाम च्यवन रखा था और च्यवन को भगवान हरि विष्णु ने अपनी कृपा पात्र करके उसको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान दिया था। तो च्यवन जो है ये मेडिसिन्स के जोन का नक्षत्र है। आजकल आप जो च्यवन प्राश खा रहे हो ना, वो भी उसी संरचना का मॉडर्न हिस्सा है, समझ गए। मैं आज आपको बताता हूँ जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं ना जातक, सूर्य जिनका पिता हो, संजना देवी माता हो और विष्णु भगवान की कृपा हो, तो उनमें क्या गुण हो सकते हैं। मैं आपका अगर अश्विनी नक्षत्र है तो आप समझ लो मैं आपकी ना पूरा डिफाइन कर रहा हूँ आपको, व्हाट यू आर। आप ये मान के चलो और देखना आप में वो सब चीज़ें होंगी। और मुझे इनबॉक्स में या इधर आप कमेंट में लिखना भाई कैसे लगा आपको। आप लोग सब्सक्राइब और वो नहीं करते हो, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, अश्विनी कुमार हो आप, अश्विनी नक्षत्र वाले, इनके पैदा हुए जातक निडर, चपल, बदलाव लाने वाले होते हैं। गतिशील घोड़ा जैसे दौड़ता है ना, ये अपने इरादों में ऐसा दौड़ दौड़ के काम करते हैं, बिना रुके बिना थके चलने वाले हैं जीवन में। हाथ में जो भी काम लिया पूरा करके ही दम भरते हैं। ये जरा सी बात पर भी उत्तेजित हो जाते हैं, घोड़े की तरह कहने ना जाएंगे। ठान लिया कुछ तो पूरा होगा। इनकी आंखें बड़ी चमकदार, ललाट बड़ा, और ये बड़ी उम्र में भाई 70-75 के होंगे तो भी बहुत क्यूट लगेंगे। केतु का जातक कोई बुजुर्ग दिखे ना, बहुत क्यूट लग रहा हो और हैंडसम, मान लो वो केतु जातक है और वो उसका आखिरी जीवन है और नेक्स्ट उसकी मोक्ष लिखी हुई है, माना दस्तावेज लिखवा के आया बंदा। ये इनकी दंत पंक्ति हुई ना, हंसते हुए देखेंगे ना तो मोती दिखेंगे जैसे दांत, मोतियों जैसे दांत होते हैं। लेकिन दूसरे की ये बात सुनते ही नहीं है, ये विडंबना है इनकी। दे डोंट लिसन अदर्स। मैं करूं जो मैं हूं, आई एम व्हाट आई एम। और तपाक से आपको बोलेंगे जो चाहूं सो करूंगा, क्योंकि सूर्य पुत्र है ना, राजा का पुत्र, हठी, बुद्धिमान, राजकुमारी हुआ तो वो तो हट करेगा। और ये हट तो करेगा, लेकिन पुत्र तो केतु का है ना, पुत्र केतु आत्मा है, अनहत की आत्मा, अनहत विष्णु का अनहत जो हमारे अंदर है वो आत्मा है। तो ये हठी हैं लेकिन सूर्य पुत्र हैं। इनमें ये बहुत हंसमुख, बुद्धिमान, बेहद शौकीन, कपड़े आभूषण जबरदस्त पहनने वाले। आप इस युग कलयुग में पैदा हो, अगर अश्विनी नक्षत्र हो तो आपकी वार्डरोब देखने लायक होगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की वार्डरोब मैंने देखी है अश्विनी नक्षत्र वालों की, बेहद शानदार। इनका शरीर गठीला होता है और तंदुरुस्त होता है, बिल्टअप अच्छी होती है, समाज में सम्मानित, बेहद यशस्वी, सबके प्रिय जातक, होशियार, प्रियजन होकर ये अगर राजनीति में घुस जाएं तो ये अशातीत सफलता पाते हैं। राजनीति में केतु का झंडा गाड़ देंगे, माना जिसके सामने कोई नहीं रुक सकता। केतु जातक अगर राजनीति में आ जाए। कल मेरे एक
अमेरिका का एक क्लाइंट था, उसने अपनी फोटोग्राफ भेजी। मैंने कहा तुम्हारा अश्विनी नक्षत्र है। वो आर्मी का कोई बड़ा ऑफिसर था, रिटायर। मैंने कहा आप राजनीति ज्वाइन करो। परोपकारी होते हैं, यशस्वी होते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, ऐश्वर्य प्रधान, भरपूर, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए ये स्वार्थी होते हैं। दिस इज अ फैक्ट, जो कि देखो कमी भी सुननी पड़ेगी। बहुत स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी से भी विश्वासघात कर लेंगे। और राजनीति का तो ये गहना है, विश्वासघात। तुम चलो मैं आता हूं, वो अगला चला गया, पिता ने बेटे को छत से गिरा दिया कि ये है राजनीति, टांगे टूटी, वो भी सब। तो केतु का ये जो शनि नक्षत्र है, महान राजनीतिज्ञों का होता है। ऐश्वर्य प्रधान, भरपूर, ऐश्वर्यवान और अजीब। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये अब राजनीति में आ गया ना, तो कभी कभी केतु की तरह, बच्चे की तरह, मोक्ष जैसे होता ना, ऐसे आपको 5 गुना लाभ देते भी देर नहीं करेंगे। कोई इनके पास आ गया और उनकी दया जाग गई, क्या इनका मूल तो अनाथ है ना, मोक्ष। अपनी सोच तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई इनके पास आया और देखा ये मजबूर है, तो अकस्मात उसको 5 गुना देते हैं। आप देखो केतु के जातकों की लॉटरियां खुलती है करोड़ों रुपए की, वही बात है। सर्व सुख संपन्न जीवन से वैराग्य में आ जाते हैं। इन जातकों का भाग्योदय 20 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, 22 वर्ष में पूर्ण भाग्योदय हो जाता है। माना 22 ईयर्स के होते ही ये आकाश पे छा जाते हैं। 28 वर्ष के बाद तो जीवन पर्यंत तीव्रतम गति से ऊंचाइयां पाता हुआ ये जातक बहुत धनवान, ऐश्वर्यवान और प्रभुत्ववान होता है। केतु दरवेश है, लेकिन ये ऐसी ऊंचाइयों पे बैठकर भी दरवेश के ध्यान रखेगा। हाँ, बस ये जो मैंने इसकी वीक पॉइंट बताई, ये आदमी अपनी पहले सोचेगा, मी फर्स्ट देन एवरीबडी। मेरा काम हो जाए फिर सबको दूंगा। केतु है, समुद्र है, दया का सागर है, विष्णु का अंश है, अमृत पिया हुआ, अमृत पान पिया हुआ। हालांकि दैत्य का धड़ है, लेकिन अमृत पै लिया, इसको अमृतत्व तो है ही। तो आशा है आपको ये नक्षत्र का जो मैंने संज्ञान दिया है, अश्विनी का, केतु का, समझ में आया होगा। अगर आपका हो तो आप इनबॉक्स में मुझे कमेंट करो, गुरुजी आप कितने % ठीक हो। गॉड ब्लेस यू।